हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस एबीसी कोर्स दैट इज एडवांस्ड ब्रिज कोर्स। इस ओरिएंटेशन सेशन में वी विल डिस्कस कि हम इस कोर्स को कैसे रन करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड सो ऑन। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस फ्लो ऑफ द ओरिएंटेशन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई विल डिस्कस कि हाउ एबीसी विल रन। ये ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे एंड कैसे हम रन करेंगे। देन आई विल बी टेकिंग सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कपल ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद ऑपरेशनल पॉइंट के लिए जो मेरे साथ में सहयोगी हैं वो आपको बताएंगे कि कहाँ से आप टेस्ट एक्सेस कर सकते हो, कहाँ से टेस्ट देना है, मतलब कहाँ से मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, वो सारा चीज़ें बताएंगे। सपोर्ट वाला जो ग्रुप है, डाउट कैसे आप लोगे, जो लाइव डाउट जूम क्लास है वो कैसे शेयर किया जाएगा आपके साथ, ये सारा डिटेल में बताएंगे। एंड लास्ट में इसके बाद आपके साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा जिस पे आप लाइव Q&A डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, किसी कोई भी रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर जो भी आपका अभी तक प्रिपरेशन का एक्सपोजर है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है और कुछ स्ट्रेटजी के बारे में पूछना है तो वो आप लाइव पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी क्या है। इट इज स्मूथ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मेंस प्रिपरेशन टू एडवांस प्रिपरेशन। दिक्कत क्या है कि अगर बच्चे ने मेंस तक की प्रिपरेशन किया हुआ है, मेंस में यूजली जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंगल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं कि अगर मेरे को कॉन्सेप्ट पता है तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन लगेगा। हम बोलते हैं 1 डिग्री का, जिसे बोलते हैं डिफिकल्टी लेवल होता है। एडवांस में क्या होता है कि आपका जो डेप्थ ऑफ थिंकिंग है वो हमें ज़्यादा चाहिए होता है। इवन मोटा मोटा अगर बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटीग्रेट रहता है, और जिसमें क्या बोलते हैं कि 2-3 लेयर के नीचे आपको डाइव डाउन करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू रीच टू द आंसर। मोटा मोटा बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेंस के जो 2-3 क्वेश्चनों में थिंकिंग लगती है वो इंटरमिक्स करके हम एक एडवांस का क्वेश्चन बनाते हैं। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसमें आधारित रहता है। तो जिस बच्चे ने केवल मेंस की तैयारी की है, ये ठीक है, उसको एडवांस के क्वेश्चन जब वो स्टार्ट करना शुरू कर देगा, देखो थ्योरी वाला पार्ट तो सेम ही है, ठीक है। जो एडवांस के जो क्वेश्चन सॉल्विंग है उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, उसमें हमें थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं ना कि डीप डाउन करना पड़ता है, थोड़ा सा डीप में समझना पड़ता है कॉन्सेप्ट, उसमें मैनिपुलेशंस भी और इन्वॉल्व रहती है। तो जिस बच्चे ने मेंस तक की तैयारी कर रखी होती है, यूजली वो बहुत इम्पेशेंट हो जाता है जब वो एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करता है। और शुरू शुरू में काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होगा कि मान लिया उन्होंने 20 क्वेश्चन ट्राई किया, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, या केवल एक क्वेश्चन उन्हें थोड़ा सा हवा लगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए बच्चा क्या करता है कि जब वो तैयारी करना शुरू करता है और सीधा वो किसी एडवांस के मटेरियल उठा के चालू कर दे, तो ही माइट गेट डिमोटिवेटेड और उसे लगेगा कि यार ऐसे तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसके लिए एबीसी क्या करेगा, एबीसी आपको ट्रांजिशन कराने के लिए आपको बीच में एक जगह देगा कि हमने क्या किया कि पहले जो एडवांस के क्वेश्चन हैं जिसमें थोड़ी सी डीप थिंकिंग लग रही है, पहले यू शुड बी यूज टू इट, ये ठीक है। कम से कम जो हमें अगर हल्का सा आइडिया है वैसे से क्वेश्चन करने का, तो हम वो क्वेश्चन कर पाए। तो इसलिए हैंड होल्डिंग आपकी की जाएगी। मतलब हम क्या करेंगे, हमने एक डीबीपी लिया 30 क्वेश्चन का एक चैप्टर में, उसको हमने पहले उसका सोल्यूशन मैप आपके साथ डिस्कशन कर दिया, ठीक है। अगर आपकी मेंस तक की प्रिपरेशन ठीक ठाक है तभी इस कोर्स से हम एडवांस के बारे में सोच सकते हैं। अगर मेंस में ही मान लिया बहुत दिक्कत है तो हमें पहले मेंस अच्छा करना चाहिए, अप्रैल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तब एडवांस के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि एडवांस की जो प्रिपरेशन है वो स्मूथ मेंस की प्रिपरेशन के ऊपर ही बिल्ड की जा सकती है, विदाउट उसके बिल्ड नहीं होगा। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें। तो अब गिवन आपकी मेंस तक की प्रिपरेशन अच्छी है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फॉर्मूले वगैरह सब आते हैं, चीज़ें याद हैं, तो फिर क्या होगा कि जब मैंने सोल्यूशन मैप डिस्कशन किया तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या है, कहाँ पे ये अटका रहा है, कहाँ पे मेरे को क्या चीज़ सोचनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें आपको एक बार हमने एक्सप्लेन कर दिया उस डीपीपी का। फिर हमने आपको 2-3 दिन का ब्रेक दिया, मतलब ब्रेक नहीं, लगातार क्लासेस चलती रहेंगी, उस डीपीपी से 2-3 दिन का ब्रेक दिया ताकि एकदम ऐसा भी ना हो जाए कि ताजा ताजा याद रहे। और 3-4 दिन बाद वी विल आस्क यू टू सॉल्व द सेम डीपीपी जो हमने 3 दिन पहले आपको दिया था। तो अब उसमें क्या होगा कि उनके सोल्यूशन आपने देख रखे हैं, बट आई एम 100% श्योर कि नो बडी विल बी एबल टू डू। अगर वो 30 क्वेश्चन है तो आउट 30 में से 30 क्वेश्चन उसको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को क्या होगा, किसी को शुरू में किसी को 5 ही क्वेश्चन याद आएगा, किसी को 10 ही क्वेश्चन याद आएगा कि कैसे करना है। क्योंकि याद आना इज ए डिफरेंट थिंग, जब हम उसको सोल्यूशन लिखने चालू करेंगे तो उसमें भी बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, बीच बीच में कई बार अटकते हैं। तो उन सब चीज़ों से हमें रूबरू होना पड़ेगा। शुरू में जब बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि 30 में से हमें 10 ही क्वेश्चन याद आए, दैट इज़ फाइन। बट कम से कम आपने दिमाग पे जोर डाला, आपने थोड़ा सा डेप्थ में सोचना चालू किया,
फिर उसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में होंगी जब आपको पहले वो शीट जब एक्सप्लेन की गई होती है, उसको डिग डाउन करके ऊपर लेके आना, सोचना कि ये कैसे सॉल्व होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेगा यार इसका सोल्यूशन मैंने जब सर ने एक्सप्लेन किया था तो मेरे को कुछ भी याद नहीं है, बट यू विल बी एबल टू सॉल्व कपल ऑफ दोज क्वेश्चंस, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में वो कहीं सोल्यूशन होगा। तो ये हमारी असिस्टेड लर्निंग हो गया। बट उसका ये मतलब नहीं कि एडवांस के लिए जो भी हम करने वाले हैं हर चीज में हम ही असिस्ट करेंगे। इट इज लाइक जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि जब मान लिया हम जिम में गए, ठीक है। अब जिम में जाने के बाद हमने देखा कि एक बंदा मान लिया कुछ भी 15 किलो का डंबल उठा के बाइसेप्स का वो कर रहा है, ठीक है। इफ यू आर बिल्कुल न्यू, ये ठीक है, तो डे वन पे यू कैन नॉट कम्पीट विद हिम डेफिनेटली। तो डे वन पे तो क्या आएगा, जिम का ट्रेनर आएगा, वो आपके हैंड होल्ड करेगा और आपको वो मान कुछ भी जो 5 किलो का डंबल है या 1-2 किलो का डंबल है उससे वो असिस्ट करेगा कि आप उसमें डंबल मारो, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या होगा, योर मसल्स विल गेट जिसे बोलते हैं स्ट्रॉन्गर, एंड आफ्टर ए वाइल यू विल नॉट बी रिक्वायरिंग हिज हेल्प, और उसके बाद यू विल डू इट योरसेल्फ एंड यू विल ऑल्सो रीच टू द सेम लेवल जो बंदा आपका सो कॉल्ड रोल मॉडल था उस जिम में। ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं कि हम पहले असिस्ट कर रहे हैं आपको क्वेश्चन को सोचना कैसे चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल जीरो से सोचोगे विदाउट किसी एडवांस के क्वेश्चन के एक्सपोजर के, तो बहुत सारे बच्चे तो 5-10 दिन में ही छोड़ देंगे उसको, उन्हें लगेगा मेरे बस की बात नहीं है, हम तो मेंस का करते हैं या फिर और किसी डायरेक्शन में चले जाएंगे, बिट्स वगैरह की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा आइडिया ये है कि कम से कम पहले हम 30 क्वेश्चनों का एक्सपोजर दें। देखो एडवांस में 30 क्वेश्चनों का एक्सपोजर एडवांस लेवल के क्वेश्चन का इज ए ह्यूज थिंग आई वुड से कि प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसका एक एक क्वेश्चन हम बोल सकते हैं मेंस के 2-2 3-3 क्वेश्चन के बराबर होता है। तो मेंस के हिसाब से कंपेयर करें तो लगभग 50-100, मतलब 50 नहीं 90-100 क्वेश्चनों का एक्सपोजर हम तुम्हें वहां दे रहे हैं। तो वो तो हमने आपको असिस्ट कर दिया। उसमें से भी मैंने बोला कि अगर कोई 30 में से 20-25 भी कर पाता है तो दिस इज ह्यूज थिंग। मैं ये इसलिए बोला हूँ, कुछ बच्चों को ये लगता है कि यार इसके क्या फायदा, अगर मैंने सोल्यूशन सुन ही लिया तो दोबारा करने का क्या फायदा। आई कैन गिव यू द गारंटी, जिस बच्चे ने अभी तक एडवांस के क्वेश्चन नहीं किए हैं वो पहले ये बोलेगा जब वो खुद करने चलेगा उससे आधे क्वेश्चंस नहीं होंगे। देन यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सोल्यूशन सुन लिया तो सब कुछ मेरे को समझ में आ गया होगा। उसको जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे मेंस में भी बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि क्वेश्चन आते हुए वो सॉल्व नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कुछ अटक जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वी विल ऑल्सो गिव यू प्रैक्टिस क्वेश्चन जो फ्रेश होगा, जो आपको खुद सोचना पड़ेगा, जिसका कोई सोल्यूशन वगैरह बताया नहीं गया है। ये दोनों जो एक्टिविटी वो पैरेलली चलेगा, ताकि जो बच्चा है, मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा मेरे से दूर है। एक टेंटलाइजिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए कि बच्चे को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ये मैं छू सकता हूँ। तो ये इसका मेन पर्पज़ है कि शुरू में आपको हर चैप्टर में असिस्ट करके एक जैसे अगर हम 30 क्वेश्चन दे रहे हैं पर डीबीबी, तो 30 × 25 का मतलब 750 एडवांस लेवल के क्वेश्चन तो आपको असिस्टेड फॉर्म में कराए जा रहे हैं, और फिर बहुत सारे और क्वेश्चन भी आपको फ्रेश दिए जाएंगे जो आप सॉल्व करेंगे। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बैच। और जो बच्चा, जैसे मैंने बोला कि अगर उन्होंने एडवांस के कोई बुक से क्वेश्चन करने चालू किए, तो बुक में यूजुअली क्या होता है कि वो धीरे धीरे नहीं उठाते हैं। वो कभी एडवांस के लेवल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि उनकी एडवांस में भी डिफिकल्टी का वेरिएशन आता है। सारे एडवांस के क्वेश्चन टफ थोड़ा होते हैं, एडवांस के अंदर भी इजी मॉडरेट टफ होता है। इजी और मॉडरेट जो क्वेश्चंस है वो जो मेंस के टफ क्वेश्चन है उनके साथ काइंड ऑफ ओवरलैप करता है, ये हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो बुक में दिक्कत ये होगा कि बच्चे के दिमाग में कभी पैटर्न ही नहीं बनेगा। उसको धीरे धीरे, जैसे हम क्या करते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं जिम का एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे वेट उठाते हैं। जैसे मान लिया हमने 10 किलो उठाया तो 4 दिन 10 किलो उठाए, फिर अगले दिन 11 किलो उठाने लग गए, तो फिर कुछ दिन 11 किलो उठाया, फिर 12 किलो 13 किलो, ऐसे करते करते वी विल रीच टू द जो भी 50-60 किलो है, जो बेंचमार्क हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल टॉप पे पहुंचने का है वो। अगर हम डे वन पे 50 किलो उठाने का कोशिश करें तो वी विल इंजर आवर सेल्फ। सेम थिंग यहाँ पे है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो ऐसे स्मूथली धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा कि यू विल से कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, एंड बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू सॉल्व एडवांस के क्वेश्चन जस्ट लाइक जैसे बोलते हैं मेंस के क्वेश्चन उतने फ्लो में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोर्स। अब इस वाले क्वेश्चन में जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारे एलिमेंट डाले हैं ताकि बच्चे को इधर उधर ना भटकना पड़े। ईच एंड एवरीथिंग उसको यहीं पे मिल जाए। उसका जो पूरा टाइम है वो केवल इसी चीज़ में इन्वेस्ट हो कि उसे पढ़ाई करनी है, उसे और नॉलेज गेन करनी है, और क्वेश्चनों का एक्सपोजर मिलना चाहिए रादर देन वो रिसोर्स हंटिंग में। तो जब इतने सारे रिसोर्सेज दिए हैं प्लस जो हमने आपको प्लानिंग देंगे प्लानर की फॉर्म में,
उसमें थिंग्स में बिकम ओवरवेलमिंग। तो इसलिए मैं एब्रीविएशन पहले समझाता हूं कि एक तो एबीसी लेक्चर होगा जिसको हम वीडियो लेक्चर बोलेंगे, तो आपको वीएल करके दिखाई देगा, ये ठीक है, दिस इज वीडियो लेक्चर, वीएल करके दिखाई देगा। तो इसमें क्या है कि जो हमने डीपीपीज दी हैं, और डीपीपीज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पैपी शीट्स। तो पैपी मतलब प्री एक्सप्लेन्ड प्रैक्टिस पेपर, ये ठीक है। ये एक जैसे पहले चैप्टर की जो पैपी 1 है उसको मैं वीडियो लेक्चर 1 में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने का मतलब ये नहीं कि मैं 100% बिल्कुल सोल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा। आई विल गिव यू द सोल्यूशन मैप एंड थिंकिंग लाइंस ऑफ थिंकिंग कि ऐसे सोचा, इसमें ऐसे नहीं सोचना था, ये गड़बड़ हो सकता है, उस तरह की इंसाइट देंगे। और जब हमने वो डिस्कशन कर दिया तो वो जो डिस्कशन वीडियो है दैट वी विल बी कॉलिंग VL1 VL2 ऐसे करके 25 चैप्टर में डिवाइड किया है, तो VL25 तक आएगा। ठीक है, ये लगभग 1.5 घंटे का पेपर होगा, ये ठीक है। 1.5 घंटे में हम लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो एडवांस का क्वेश्चन है, इधर उधर की बातें भी करेंगे, इसलिए 1.5 घंटा ऑन एन एवरेज लगेगा। ठीक है, किसी में 10 मिनट कम भी हो सकता है, किसी में 20 मिनट ज्यादा भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज की बात करें, पैपी शीट्स वो डीबीपीज हो गई, आपको चैप्टर वाइज डीपीपी मिलेगा। टोटल सिलेबस को हमने 25 चैप्टर में डिवाइड किया, हर चैप्टर में एक पैपी शीट मिलेगी जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे। ये चैप्टर वाइज बोला गया 30 क्वेश्चन होंगे, तो 25 इंटू 30 750 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में पैपी शीट के थ्रू कराया जाएगा। ठीक है, देन वी विल हैव बैट, दैट इज ब्रिज एडवांस टेस्ट। तो हर चैप्टर का एक बैट होगा, ये ठीक है। ये बैट के अंदर जैसे वैसे तो जो एडवांस का पेपर आता है वो 6 घंटे का पेपर आता है, यहां पे हम 3 घंटे का एक पेपर लेंगे, एक पेपर एडवांस लेवल का, जिसमें एक एक चैप्टर को एड्रेस किया जाएगा। मतलब एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का और एक चैप्टर मैथमेटिक्स का। तो उसमें ऑन एंड एवरेज किसी में 17, किसी में 18, किसी में 19 ऐसे पेपर। जेई में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इक्का दुक्का वेरी करता रहता है एडवांस में। तो ऑन एंड एवरेज हम बोल सकते हैं 18 क्वेश्चन होगा। ये वो वाली चीज है जिसको पहले से एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो ये फ्रेश क्वेश्चंस हो गए 18 एडवांस लेवल के, विच यू आर सपोज टू डू इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट पर चैप्टर। ठीक है, तो ऐसे बैट्स कितने हो जाएंगे, 25 बैट्स हो जाएंगे। मतलब एक एक चैप्टर के लिए, एक एक चैप्टर ऑफ पीसीएम के लिए एक एक बैट्स हो जाएगा। देन जो बच्चा एडवांस की तैयारी कर रहा है वो अप्रैल अटेम्प्ट भी देना चाहेगा, उसके भी टच में रहने के लिए उसे कुछ एडिशनल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बट मेंस की जो हमारी टेस्ट सीरीज है यूटीएस, उसके कुछ टेस्ट हम उसको मतलब टोटल इस यूटीएस के अंदर 15 टेस्ट हैं जो मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में होंगे। तो कुछ टेस्ट हम शेड्यूल करके देंगे आपको प्लानिंग के तहत। जो बच्चा उस प्लानिंग को पूरा फॉलो कर रहा है उसे वो टेस्ट मिल जाएंगे। बाकी के जो टेस्ट है वो अनशेड्यूल्ड फॉर्म में देंगे। तो हो सकता है कि एक बच्चा बोले कि मेरे को मेंस की तैयारी करने की उतनी नीड नहीं है, तो केवल जो प्लानिंग वाले टेस्ट हैं 7-8 वो दे देगा। दूसरा बच्चा बोले कि नहीं, मेरे को मेंस में भी अच्छा करना है, तो वो हो सकता है कि वो पूरे 15 टेस्ट दे दे। तो बाकी जो टेस्ट है वो हम अनशेड्यूल्ड फॉर्म में देंगे। तो पूरे आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, कुछ शेड्यूल और कुछ अनशेड्यूल्ड के फॉर्म में। वो 3 घंटे का टेस्ट होता है जैसा मेंस का होता है, वो वाला है। देन एडवांस के लिए कोर्स है, ऑफ कोर्स ये। तो एडवांस की जो टेस्ट सीरीज है उसको हम एटीएस बोलते हैं। अब ये जो एटीएस के अंदर जो टेस्ट हैं वो पूरे 6-6 घंटे वाले टेस्ट हैं, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है ना, जैसे एडवांस में होता है 3-3 घंटे का पेपर, वैसे हैं। और इसमें टोटल 15 टेस्ट हैं। तो ये जो 5 टेस्ट हैं ये तो बिटवीन मेन 1 एंड मेन 2 होगा, ये ठीक है, एंड मेन 2। और ये जो 10 टेस्ट हैं ये आफ्टर मेन 2 होगा, ये ठीक है। तो इसके 15 टेस्ट होंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद AXL बैच है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं एडवांस्ड एक्स्ट्रा टॉपिक बैच। इसका मतलब ये कि जिस बच्चे ने मेंस तक की तैयारी की है, तो हो सकता है किसी बच्चे ने वो जो एडवांस में एक्स्ट्रा टॉपिक है, केमिस्ट्री में स्पेशली 3-4 चैप्टर हैं जैसा मेरे को बताया गया है, मैथ में भी कुछ कुछ पोर्शन है, फिजिक्स में भी कुछ पोर्शन है, तो बच्चे को वो ढूंढना ना पड़े कि इधर उधर जाके उसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो ऐसा इसलिए हमने वो वाले चैप्टर जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो एक बार आपको डैशबोर्ड पे अलग से प्रोवाइड करेंगे। तो अगर किसी बच्चे ने वो कंप्लीट नहीं किया है तो हो सकता है कि वो इस प्रिपरेशन के साथ वो भी कंप्लीट करे, वो जो बचा हुआ सिलेबस है विच इज नॉट इन द मेंस बट इन द एडवांस। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स आपको मिलेगा। तो इसके अंदर जैसे नॉर्मली पढ़ाया जाता है कि वीडियो लेक्चर्स हैं एंड एक्सरसाइज शीट्स हैं, वो सब आपको इसमें मिलेगा। तो उस बैच को हम AXL बोलेंगे, ये ठीक है, एक्सेल बैच। ओके, तो हाउ ABC विल रन, आई विल से कि हमने पूरे जो पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स का उसको 25 चैप्टर में डिवाइड किया, ऐसी फिजिक्स में ऐसी केमिस्ट्री में। डे 1 पे हमने क्या किया, ABC का वो वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम पैपी शीट 1 डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्लस हमने पैपी शीट दे दी उसको, ठीक है। और
ये बेसिकली मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूं कि एक चैप्टर को हम 2 दिन में सर्व करेंगे। पहले दिन उसका वीडियो लेक्चर आ रहा है, ठीक है, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का, तो 1.5 घंटे के लेक्चर, मतलब 4.5 घंटे के आसपास ही हो गया। डे 2 पे हम क्या करेंगे कि डाउट क्लास होगी, ऑफकोर्स जो जूम डाउट क्लास होती है, वहां पे आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, और एक बैट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि शुरू में क्या होगा कि जो वीडियो लेक्चर 1 है, मतलब फर्स्ट चैप्टर वाला, फिर अगले दिन हम वीडियो लेक्चर 2 दे देंगे, फिर तीसरे दिन वीडियो लेक्चर 3 दे देंगे, बिकॉज जो पेपी शीट हमने पहले दिन डिस्कशन किया है, आई डोंट वांट कि अगले दिन ही हम तुम्हें करने के लिए दे दें कि तुम उसको सॉल्व करो, क्योंकि काफी कुछ वैसे ही रटा रटाया होगा। तो इसलिए आई वांट टू टेक ए सेफ डिस्टेंस और सेफ नंबर ऑफ डेज लेके हम उसमें गैप देना चाहते हैं। तो हम इसमें मतलब थियोरेटिकली तो एवरी चैप्टर विल रिक्वायर 2 डेज, एक दिन टेस्ट के लिए और एक दिन जो हमने वीडियो लेक्चर आपको दिया है। तो और जो पेपी शीट है, जो मेरे को जो इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया जा रहा है, उसको तुम खुद भी तो सॉल्व करोगे थियोरेटिकली। तो जो बचे हुआ दिन है, पहले दिन का कुछ पार्ट और दूसरे दिन का कुछ पार्ट, दैट यू विल बी यूजिंग टू सॉल्व दैट शीट। अब ये जो दोनों दिन है, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये अलग बात है, ठीक है। तो थियोरेटिकली हर चैप्टर के लिए मेरे को 2 दिन चाहिए, मतलब एक यूनिट खत्म करने के लिए मेरे को 2 दिन चाहिए, तो 25 चैप्टर है, तो मेरे को 50 दिन चाहिए ये वाली चीज सर्व करने के लिए। अब वो 50 दिन में क्या होगा कि पहले 3 दिन लगातार हम वीडियो लेक्चर 1, वीडियो लेक्चर 2, वीडियो लेक्चर 3 देंगे, ये ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जो होगा वो आपको ये जो डे 2 ऑफ चैप्टर 1 वो मिलेगा, मतलब 3 दिन का गैप छोड़ के आई वुड लाइक कि अब आप वो पेपी शीट 1 खुद ट्राई करो, ताकि गैप आ गया, सारी चीजें आपको याद नहीं होंगी, दिमाग पे जोर डाल के चीजें आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, तो ऐसे होगा, ठीक है। तो मतलब जो आपको क्या बोलते हैं, मतलब इसको D1 बोल दिया, इसको D2 बोल दिया, ठीक है, D1 ऑफ चैप्टर 1, ये ठीक है, चैप्टर 1 ऑफ डे 1 हो गया, ये D2 ऑफ चैप्टर 1 हो गया, ठीक है। तो जो आपको प्लानर मिलेगा उसमें कुछ ऐसा मिलेगा कि 26 तारीख को, ये ठीक है, जो 26 से बैच चालू हुआ है, फिर एक सेकंड से भी बैच चालू होगा, सेकंड वाले बैच में एवरीथिंग विल बी शिफ्टेड 1 वीक अहेड, बस उसके बाद भी बैच चालू होगा। वैसे जब रिजल्ट आ जाएगा तो 12-13 फरवरी के आसपास भी बैच चालू करेंगे, तो उसमें और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, उनको थोड़ा सा और कम टाइम मिलेगा। तो वीडियो लेक्चर 1, वीडियो लेक्चर 2, वीडियो लेक्चर 3, कुछ ऐसे कुछ आ रहा होगा, ये ठीक है, और वीडियो लेक्चर 4, समथिंग लाइक दिस। फिर जो ये वाला दिन होगा, इसके दिन वो बैट 1 प्लस आई वुड से कि आप पेपी 1 सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर उससे जो अगला दिन आएगा वो फिर आ जाएगा मे बी वीडियो लेक्चर 5, ठीक है, वीडियो लेक्चर 5 आ जाएगा। फिर यहां पे आ जाएगा बैट 2 प्लस पेपी 2, कुछ ऐसे करके आपको वो दिखाई देगा, बट अल्टीमेटली एक चैप्टर एक दिन यहां पे आ गया और एक दिन यहां पे आ गया। एक चैप्टर को सर्व करने के लिए हमें 2 दिन चाहिए, तो 25 सच यूनिट्स, मतलब हमें टोटल इसमें 50 दिन चाहिए, ठीक है। अब डे की कैलकुलेशन बता देते हैं। बिटवीन मेंस 1 एंड मेंस 2 जो 26 जनवरी से बैच चालू हो रहा है, 26 जनवरी से 31 मार्च तक, ये ठीक है, मतलब मेंस 2 से जस्ट पहले तक, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 65 डेज मेरे पास अवेलेबल है। अब इन 65 डेज का मेन्यू क्या होगा, 25 यूनिट ऑफ एबीसी के लिए आई विल बी रिक्वायरिंग 50 दिन, ठीक है, 50 दिन मेरे को यहाँ पे चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे 5 एटीएस जो एडवांस 6 घंटे वाले पेपर हैं, वो मेंस 2 से पहले शिफ्ट शेड्यूल्ड है और 10 बाद में शेड्यूल है, ठीक है। अब ये जो एडवांस्ड टेस्ट हैं, एडवांस टेस्ट सीरीज वाले जो टेस्ट हैं, ये फुल सिलेबस टेस्ट हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने थियोरेटिकली मेंस का ठीक ठाक कर दिया है, तो उसे फुल सिलेबस तो आनी चाहिए, भले ही उसके एडवांस की प्रैक्टिस कम हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 जो चैप्टर एटीएस शेड्यूल होंगे, मान लिया पहला 8 तारीख को हुआ, ये ठीक है, फिर अगले वाला 15 को हुआ, फिर अगले वाला मान लिया कुछ भी 1 मार्च को हुआ, ऐसे करके 5 दिन एटीएस वाली चीज शेड्यूल होगा। और उसी दिन जो यूटीएस 15 हैं, उनमें से कुछ यूटीएस शेड्यूल होंगे। तो हम बच्चे को दोनों ऑप्शन दे देंगे। कुछ बच्चा बोलेगा नहीं, मैं एडवांस के लिए रेडी हूँ, आई वांट टू गिव फुल सिलेबस टेस्ट, तो वो अपना 6 घंटे का एटीएस वाला टेस्ट दे दे उस दिन। कोई बच्चा बोले नहीं, एटीएस तो मैं जब दूंगा जब मेरी एबीसी की पूरी साइकिल लग जाएगी, मेरे सारे चैप्टर हो जाएंगे, तभी मैं एडवांस के टेस्ट के लिए जाऊंगा। तो ठीक है, वो बच्चा उस दिन यूटीएस का टेस्ट दे दे, ये ठीक है, अगर टेस्ट देना चाहे तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्लैश करके लिखा है कि दोनों तरह के बच्चे होंगे। कुछ बोलेंगे नहीं, मैं तो एडवांस का टेस्ट देना चाहता हूं, अभी से मैं
ये वाली चीज़ बिल्ड करना चाहता हूँ कि हम पेपर को हैंडल कैसे करें। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं, जब तक मैं फुल्ली तैयार नहीं होता, जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक मैं एडवांस के टेस्ट नहीं दूंगा फुल सिलेबस वाले। तो वो फिर यूटीएस का दे सकता है। एक बच्चा ये भी बोल सकता है मैं तो ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं दे रहा, मैं तो अपना जो AXL बैच है उसमें से जो मेरे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो मेरे को करना है, वो बिल्कुल जीरो है, वो उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए, तो वो 5 दिन इस चीज में यूज कर लेगा, यहाँ पे 5 डेज। ठीक, AXL बैच के लिए और भी दिन है, वो अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, तो 5 दिन हमारे यहाँ यूटिलाइज हो गए। फिर होली वेकेशन 2 दिन की हमने होली वेकेशन दी है। ठीक है, और यूटीएस जो हम शेड्यूल करेंगे, जैसे मैंने बोला टोटल 15 है, तो उसमें से हम 8 आपके प्लानर के अंदर शेड्यूल करके देंगे। ये ठीक है कि 8 तो ये दे दो। अब इसमें से कोई बच्चा अगर मान लिया उसका मेंस 1 बहुत अच्छा हुआ है तो बोलेगा कि 8 देने की जरूरत नहीं, मैंने तो 3 ही दूंगा इसमें से बस, अप्रैल से पहले की पहले। ठीक है, आप 3 दे दो, बाकी 5 दिन आप और किसी चीज में यूटिलाइज कर सकते हो। तो 8 ये हो गए, और अगर कोई यूटीएस यहां पे दे रहा है तो 13 यूटीएस उसके काइंड ऑफ हो गए। या फिर एक बच्चा बोलेगा कि मैं 8 ये दे देता हूं और 5 एटीएस दे देता हूं, इस तरह की चीज होगी टोटल। बिकॉज यूटीएस के 15 टेस्ट हैं, वो आपको अनशेड्यूल्ड फॉर्म में सारे मिल जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं मैं अपने हिसाब से और कभी देना चाहता हूं, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ऐसा करके हमारे 65 डेज आ गए। और जो 2 फरवरी से बैच चालू होगा, जैसे मैंने बोला, उसके लिए सारा कुछ 1 वीक आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उसमें क्या होगा कि ये तो 65 डेज मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में आ गए, उसमें से बस क्या होगा कि 1 वीक आगे जाने का मतलब क्या है कि ये जो एबीसी वाले जो मतलब यूटीएस और उसके साथ तो हम छेड़खानी नहीं करेंगे, वो तो ऐसे एज इट इज आएगा। जो एबीसी वाली 3 यूनिट है वो 10 अप्रैल के बाद चली जाएगी। ठीक है, मतलब जो 26 जनवरी से बैच चालू रहा है उसके लिए तो एबीसी का जितने भी सारे वीडियो लेक्चर हैं 25 यूनिट है वो इधर ही कवर हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि 22 यूनिट इधर कवर हो जाएगा, 3 यूनिट 2 फरवरी वाले के लिए मेंस 2 के बाद होगा, क्योंकि एडवांस का पेपर तो मई में जाके आएगा। और जो 12-13 को बैच आएगा उसके लिए उधर और थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है। वैसे हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक वी आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। ये ठीक है, पूरा हमने 11 दिन ऐसे ही फ्री छोड़ रखा है। तो बट उसमें जिस बच्चे का पेपर होगा मेंस का, वो एक ही दिन तो होगा, या 2-3 दिन, मान लो कि एक दिन जाना है किसी दूसरे शहर में, एक दिन पेपर है और एक दिन वापस आना है, तो भी वहां हमें पूरे 8 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जहां पे हमने कुछ भी शेड्यूल नहीं किया। वहां पे अपन अगर कुछ बैकलॉग बनता है बाई चांस, या कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं, वो कवर कर सकते हो। AXL जो एक्स्ट्रा टॉपिक वाला चीज है वहां पे भी कवर कर सकते हो। तो जैसा हमने बोला कि यहाँ पे भी टाइम बच जाएगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा इस ATS के लिए नहीं जाता है, यूटीएस के लिए जाता है, तो यूटीएस तो केवल 3 घंटे का टेस्ट है। बाकी पूरे दिन में अगर एक बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है, तो चलो यूटीएस का 3 घंटे का टेस्ट हो गया, 1 घंटे में एनालिसिस कर दिया, तो भी 4 घंटे गया, तो भी 8 घंटा बचता है। तो उस 8 घंटे को भी हम यूज कर सकते हैं और अपनी एडवांस की प्रिपरेशन स्ट्रेंथन करने में, बैकलॉग कवर करने में, या फिर जैसे मैंने बोला कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको कवर करने में। प्लस जो जेई मेंस के लिए हमने बिल्कुल कंप्लीट ऑफ दिया है 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक, जो ये 11 दिन है, इसमें से 3 दिन और निकाल दें तो 8 दिन हमें वहां मिलते हैं। वहां पे भी हम काफी कुछ चीज कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपी में जैसे हमने बोला कि जो 30 क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर एडवांस लेवल के, वो तो प्री एक्सप्लेन्ड मिल जाएंगे आपको। ये ठीक है, वो तो मतलब आप ये बोलोगे कि ये बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन मेरे को नहीं मिले, ये तो पहले किसी ने बता दिया, एंड आई वाज एबल टू डू से 70% ऑफ देम। अगर 70% ऑफ देम यू आर एबल टू रिकॉल आफ्टर 3 दिन, क्योंकि 3 दिन का जो हम गैप दे रहे हैं हर पेपी शीट में, मतलब कोई पेपी शीट मान लिया 15 फरवरी को मिली, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो उसका हम जो तुमसे बोलेंगे कि तुम अब इसको सॉल्व करो वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद, तो वो 18-19 को बोलेंगे। तो अगर उसके बाद तुम 70% तक सॉल्व कर रहे हो, तो आई कैन गिव यू द गारंटी कि आपका आराम से 1000 के अंदर रैंक आ जाएगा। ठीक है, ये तो प्री एक्सप्लेन हो गया। बैट के अंदर जो हर चैप्टर वाइज टेस्ट है उसके अंदर 18 क्वेश्चन हो गए जो आपको फ्रेश है, मतलब इसमें से कोई भी पहले से ऐसा नहीं है कि आपने देख रखा होगा, वो आपको फ्रेश क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि देखे दिखाए क्वेश्चन करने का क्या फायदा, वो तो हो ही जाएंगे। वैसे होगा वो भी नहीं उनसे जो ऐसा सोच रहा होगा। फिर भी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको फ्रेश क्वेश्चन भी मिल रहे हैं साथ में खुद ही करने के लिए, जिसका प्री एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। तो दोनों ही चीज हमें करना है, दोनों की ही इंपॉर्टेंस है। अगर हम सारे क्वेश्चन फ्रेश ही करने की कोशिश करें तो आपका एक्सपोजर कम होगा, यू विल बी एबल टू डू लेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, इसीलिए बैच डिजाइन किया गया। फिर एटीएस के जो 10 टेस्ट हैं, ये ठीक है, सॉरी एटीएस के 15 टेस्ट हैं, 5 + 10 15 टेस्ट हैं, तो 15 × 2 30 पेपर हो गए, 3-3 घंटे वाले। हर पेपर में 18 क्वेश्चन माने, तो 18 × 3
540 क्वेश्चन बटे 25, मतलब अगर मैंने 25 चैप्टर में डिवाइड करें तो ऑन एंड एवरेज 21-22 क्वेश्चन यहां से आ गए, तो मतलब 22 ये और 18 ये, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपको फ्रेश एडवांस लेवल के ऐसे मिलने हैं जो आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे, और 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्री एक्सप्लेन्ड मिलने हैं। तो जैसे हम लोग ना, देयर विल बी ए राइट मिक्स्ड और प्री एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस एंड जो फ्रेश क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। तो 40 और 30 70 क्वेश्चन तो ये एडवांस लेवल के हर चैप्टर के हो गए। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि एडवांस में इतनी तो शायद मेंस में भी नहीं बहुत सारे बच्चों ने तैयारी की होगी। एडवांस में अगर कोई बच्चा इतना करके चला जाता है तो क्या ही अमेजिंग होने वाला है। लेट मी वॉर्न यू कि ये जो चीज़ है, दिखने में कोई कोई बच्चा हो सकता है डीबीपी इतनी देर में कर लूंगा, इसमें इतनी देर में कर लूंगा, बाकी टाइम में क्या करूंगा, ये होगा नहीं। अभी शुरू शुरू में लग रहा है ना कि मेरा टाइम बचेगा। अगर ये बच्चा कोई पूरा पूरा फॉलो कर पाता है तो हम लोग ना आराम से 1000 के अंदर रैंक आएगी उसके। मेरे हिसाब से दिस इज स्टिल एग्जॉस्टिंग, ये ठीक है, ये एग्जॉस्टिव है कि बच्चे को जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी टू कीप पेस विद इट, राइट। आफ्टर मेंस टू जो हमारे 10 ATS है वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर मेंस टू हम मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि 10 अप्रैल से लेके और 17 को अगर पेपर है 17 मई को, तो 12-13 तक तो हम सब कुछ फिनिश कर ही देंगे उसके बाद। तो मोटा मोटा हम ऐसा बोलेंगे कि 30-35 दिन मिलेंगे। अब तो उस 30-35 दिन में 10 दिन तो हमारे पूरे पूरे ATS में जाएंगे, क्योंकि 6 घंटे का टेस्ट होता है, एनालिसिस करते हैं 8-9 घंटे निकल जाते हैं, एनर्जी बहुत ट्रेन होती है। तो 10 दिन तो हमारे यहाँ निकल गए। बाकी जो 25 दिन हमारे पास बचे, 25 जो मतलब 25 दिन के आसपास जो बचे, उसमें अगर मान लिया जैसे 2 फरवरी वाले बच्चे हैं, या और जो 12-13 फरवरी को जो बैच आएगा उसके बच्चे हैं, उनका तो वैसे ही आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो वो उनको मतलब बची हुई पैपी शीट उनको फिनिश करना पड़ेगा। जो भी मेंस 1 और मेंस 2 के बीच का लेफ्ट ओवर है वो उन्हें वहां पे फिनिश करना पड़ेगा। कोई बच्चा बिट्स की टेस्ट सीरीज वगैरह, बिट्स के टेस्ट होंगे, बिट्स का थोड़ा सा सिलेबस अलग है, उससे रिलेटेड जो पोर्शन है वो भी हम आपको लेक्चर की फॉर्म में देते हैं। कोई वो करेगा, या कोई और अदर एग्जामिनेशन का करेगा, या फिर कुछ बच्चे डेफिनेटली जो इसको ABC को ढंग से फॉलो करके फिनिश कर लेंगे, दे कैन गो फॉर कैट्स। कैट्स के अंदर भी 25 लेक्चर की साइकिल है, और ये डेफिनेटली मतलब हम ये बोलेंगे एडवांस प्लस तक जाता है, मतलब एडवांस से भी थोड़ा ऊपर। और जो टफर पोर्शन है एडवांस का, क्योंकि ये रैंक बूस्टिंग के लिए है ये, ठीक है। तो वो 25 दिन भी यहाँ पे कैट्स भी किया जा सकता है। तो अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है तो वो दोनों चीज फिनिश कर सकता है। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम डे 1। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा 12-13 तारीख तक हम सोचेंगे रिजल्ट आने वाला है फरवरी तक, तब तक टाइम वेस्ट कर दें। ये जो टाइम है, ये आपके जो टोटल टाइम अवेलेबल है एडवांस का, मतलब मोटा मोटा हम बोल सकते हैं 100 दिन अवेलेबल है। तो उसमें से अगर मैंने 12 या 15 दिन निकाल दिया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 15% आपने लूज कर दिया, और उसका जो रैंक पे जो रिफ्लेक्शन होगा बहुत हैवी होगा। दिस आई शुड अंडरस्टैंड। सेकंड, प्रायोरिटी। कुछ बच्चों का जैसे मैंने बोला ना कि दिस इज एग्जॉस्टिव फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे बच्चे शुरू में बोलेंगे नहीं नहीं ये तो मैं आराम से कर लूंगा, जब करोगे तो 1 हफ्ते में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें समझ में भी आना चाहिए कि क्या आई कैन मतलब बीइंग प्रैक्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरे को देख के कंपेयर ना करें। मेरे को तो ये पता होना चाहिए कि मैं कितना हैंडल कर पा रहा हूं, मैं अपने अंदर कोई डेली वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो ये है कि सबसे पहले मेरे को ABC का लेक्चर देखना है, देखना ही है ये, ठीक है। इन क्वेश्चनों को खुद पहले फ्रेश करने की कोशिश मत करना। मैं अभी से समझा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे समझाने के बावजूद भी वो ये करने की कोशिश करेंगे और उनकी 20-25 दिन में ही प्रिपरेशन बिल्कुल डामाडोल हो जाएगी। फिर टाइम इतना है नहीं कि उसको रीसेट करके फिर वापस चालू कर पाए। ये जरूर है। आपको फ्रेश करने के लिए हमने बैट्स के जो टेस्ट हैं वो दे रखे हैं, वहां पे करो ना, वहां दिखाओ अपनी जितनी भी अकलमंदी है। या फिर जो ATS के टेस्ट हैं वहां दिखाओ। ये मत करने की कोशिश करना, ये लेक्चर देखना ही है, ठीक है। पहले वो क्वेश्चन देखने ही है तभी जाना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे बोल रहा हूं, ठीक है। जब ये फिनिश हो जाए तीनों सब्जेक्ट में, तब हमें पेपी शीट खुद ट्राई करनी है, ठीक है। अब वो भले शिफ्टेड होगा 3 दिन आगे, बट ये हमारी प्रायोरिटी में दूसरा आना चाहिए। जब ये तीनों में खत्म हो जाए तब हमारी प्रायोरिटी आती है एक्सेल बैच में जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो फिनिश करना, ठीक है। ये यहां पे प्रायोरिटी क्यों रखा है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि 8 दिन का हमें पूरा मेंस 2 के दौरान भी एक वो मिलेगा टाइम ना, वहां पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है देन वी शुड गो फॉर बैट। बैट के टेस्ट इसके बाद आते हैं, ठीक है। अगर मान लिया बैट सेक्रीफाइस हो रहा है, मैं यहीं तक कर पा रहा हूं, यहीं तक हैंडल कर पाते हैं, फाइन, जो बैट से हम मेंस 2 के बाद कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी टाइम बचता है तो फिर ऑफकोर्स जो ATS के हमने 5 टेस्ट मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में किए हैं वो है।
लास्ट प्रायोरिटी। मतलब इन सब में, इस चीज में मतलब ऐसे आगे जाते रहे हर सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट का ये फिनिश, तीनों सब्जेक्ट का ये फिनिश, तीनों सब्जेक्ट का ये फिनिश किया, मतलब इंश्योर किया मैंने। उसके बाद अगर टाइम इतना ही बचा, खत्म हो गया, तो अगली साइकिल पे अगले चैप्टर के लिए ये फिनिश, ये फिनिश, ये फिनिश, ऐसे करना है। टाइम बचे तभी आगे जाना है। तो ऑन द डे ऑफ यूटीएस ओनली 3 आवर्स आर यूज। जैसा मैंने बोला कि जो यूटीएस, जो 8 दिन हम यूटीएस कर रहे हैं शेड्यूल, उसमें 3 घंटे तो यूटीएस देने में लगेगा, 1 घंटा और एनालिसिस मान लो, 8 घंटे हमारे पास बचते हैं, उसको हम यूज करेंगे। रिवीजन के लिए कर सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने के लिए कर सकते हो। और मतलब कुछ कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि जैसे पेपी शीट करते करते लास्ट के 5 क्वेश्चन बच गए, वो नहीं कर पाए, तो हो सकता है इसमें वो फिलर की तरह वो काम कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट ओवर थिंक अबाउट फ्यूचर, फर्स्ट फिनिश टास्क हैंड। मतलब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि बाकी बच्चे ने तो एडवांस का 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, मैं कुछ कर लूंगा क्या, रैंक कितनी आएगी, उसकी कितनी आएगी, वो तो हमेशा आगे रहेगा, वो ये बोलेगा, ये उसको ये आईटी मिल जाएगी, उसको ये ब्रांच। इस तरह की थिंकिंग अगर करोगे तो जो तुम्हारे हैंड में दिन बचे हुए हैं वो भी ढंग से यूटिलाइज नहीं होगा, और तुम्हारा जो है और रैंक पीछे चला जाएगा, जो तुम्हारा पोटेंशियल है वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अभी जो मेरे हाथ में टास्क दिया गया ना कि तुम्हें वीडियो देखना है, वीडियो देखो, फिर ये करना है, ये करो, और फालतू की चीजें मत सोचो, अपने आप फ्लो सेट हो जाएगा, सब चीज चालू हो जाने लग जाएगी, ठीक है। कंपेयरिंग विद अदर्स, एसिम्प्टोटिक लर्निंग। जैसे मैंने बोला ना कि जिम में अगर मान लिया हम किसी बंदे को देखें कि वो 20 किलो का डंबल मार रहा है, ठीक है, पहले दिन अगर हम करें तो हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे शायद, और 2-3 महीने रिकवर होने में लग जाएगा। बट अगर हम धीरे 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 उठें तो हो सकता है कि हम 6 महीने बाद 20 किलो तक हम पहुंच जाएं। बट ऐसा नहीं होगा कि वो 20 किलो मारने वाला 40 किलो तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जो लर्निंग होती है या फिर जो मसल की जो स्ट्रेंथ होती है वो एसिम्प्टोटिक है। कि अगर मान लिया कोई बंदा अभी एडवांस के पेपर में फॉर एग्जांपल 360 में से मान लिया 210 मार्क्स स्कोर कर रहा है, और आपके मान लिया 10 ही मार्क्स आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जब आप अपने चैप्टर सब स्मूथन करना चालू करोगे, एडवांस की प्रैक्टिस करना चालू करोगे, डेप्थ में सोचना स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है कि जो 2 महीने की प्रैक्टिस है या 1.5 महीने की प्रैक्टिस है, उसके बाद आप भी 180 210 मार्क्स तक आप पहुंच जाओ। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप मान लिया 10 मार्क्स से 210 मार्क्स तक पहुंचे हो, तो वैसा नहीं कि 210 से 410 तक पहुंच जाएगा। वो हो सकता है 210 से 230 तक ही पहुंच पाए, क्योंकि एसिम्प्टोटिक लर्निंग होती है। एक शुरू शुरू में तो जब हम इजी और मॉडरेट पोर्शन जब हम पेपर का कवर करना चालू करते हैं, तो जितना हम इनपुट डालेंगे उतना हमें आउटपुट मिलता ही चला जाएगा। बट एक लिमिट के बाद क्या होगा कि हम बहुत सारा आउटपुट डालना पड़ेगा एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंश्योर करने के लिए, क्योंकि टफ क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन करने के लिए हमें हजारों क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तब जाके हमें वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले क्वेश्चन क्रैक होते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, खुद मेहनत करते रहो, किसी दूसरे को देख के हम डिमोटिवेट ना हो। इफ इन पैपी इफ यू फॉरगेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इट्स फाइन। मतलब इनिशियली क्या होगा कुछ बच्चों के लिए, जैसे पैपी शीट हमने डिस्कशन कर दी, 3-4 दिन बाद उन्होंने ट्राई किया और उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, या केवल 2 क्वेश्चन हुए, या केवल 3 क्वेश्चन हुए 30 में से, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको प्रॉपर टाइम देना है। ये एडवांस का क्वेश्चन है, 3 या 4 मिनट या 6 मिनट की कैलकुलेशन ना करें। किसी क्वेश्चन में 20 मिनट लग रहा है तो लगाएं, तभी तो हम डेप्थ में सोचना सीखेंगे। वो हमें पेशेंस आना चाहिए कि क्वेश्चन को, मान लिया क्वेश्चन पढ़ के मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोला, तो उखड़ नहीं जाए, तुरंत दोबारा पढ़ो। यही चीज जो तुम अब डेवलप करोगे, जो तुम ये आवर्स ऑफ थिंकिंग उसमें डालोगे, तब जाके तुम एक्चुअल एग्जाम में वो क्वेश्चन 4-5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर क्रैक कर पाओगे। ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल टेक 1-2 वीक टू गेट इनटू द फ्लो। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को लगेगा चॉपी वाटर से नहीं मेरे से होगा, इस तरह की फीलिंग आएगी कि एडवांस छोड़ देते हैं, इससे बढ़िया तो मैं बिट्स में इतना रैंक मार के फलाना वो ले सकते हैं। या फिर कोई बच्चा सोचेगा कि मेंस में 99.9 तक जा सकते हैं, तो ये जो NITs है उसमें CS लेंगे। इस तरह की नेगेटिव थॉट्स आएंगे, भागने का मन करेगा। बट आई विल से कि होल्ड ऑन, थोड़ा सा मेहनत करते रहो, यू विल गेट इन टू द फ्लो आफ्टर 1-2 वीक। तुम्हें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खुद ही आने लग जाएगा, अगर रियली में 10 से 12 घंटे डेली मेहनत करोगे तो, ठीक है। डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड बाय वेरी लो ATS स्कोर। कुछ बच्चे पंप अप होकर फुल सिलेबस टेस्ट भी देना चाहेंगे, ये ठीक है, एडवांस टेस्ट सीरीज के, और उन टेस्ट सीरीज में बहुत ही खराब मार्क्स आए, तो उससे डीमोटिवेटेड ना हो। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, राइट, ये हमें समझ में आना चाहिए। हाँ, 2-3 महीने तो बचे भी नहीं है। जब मेंस 2 के बाद वाले जो ATS होंगे, जब आपकी एक ABC की पूरी साइकिल लग गई होगी, तब आई कैन श्योर, और इवन मार्च के जो लास्ट वाला जो ATS होगा उसमें फेयरली गुड हो जाएगा, अगर आप लगातार ईमानदारी से मेहनत करोगे तो।
डू नॉट ट्राई टू सॉल्व वेरी टफ मटेरियल इन स्टार्टिंग, मतलब शुरू शुरू में कोई बच्चा बोल देगा ना ये क्वेश्चन कर लो, एडवांस के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, या फिर एडवांस के लिए ये बुक तो करनी ही है, इस तरह की चीज़ें, या फिर टेलीग्राम पे किसी ने क्वेश्चंस फ्लोट कर दिए बहुत टफ, उस चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें। ये ठीक है, जो हमने क्वेश्चन जो कोर्स बनाया ये बहुत ही एग्जॉस्टिव है, पहले ही बोल रहा हूँ, इससे अगर कोई बच्चा सारी जो टास्क दिए गए ना वो कर लेता है तो 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी आराम से। ठीक है, अब कोई बच्चा इधर आधा मन से कुछ कर रहा है और टेलीग्राम पे जाके कोई दूसरी शीट लगा के वो लगाने लग गया, तो वो डूम है उसकी प्रिपरेशन, डूम में अभी लिख के दे सकता हूँ, कुछ नहीं होगा उसका, ना इधर कुछ होगा ना उधर कुछ होगा। मतलब जो सोचेगा ना मैं तो सीधा 100 रैंक लाऊंगा, उसकी अगर अभी प्रिपरेशन मान लिया 8000 की रैंक पे है तो उसकी 8000 भी नहीं आएगी, ये मैं श्योर कर सकता हूँ। इस चीज की जरूर हम ध्यान रखें। नॉट ऑल क्वेश्चंस आर फॉर यू टू सॉल्व, सम आर गिविंग टू टीच यू सम कॉन्सेप्ट। ये मेरे को समझ में आना चाहिए कि ओपन माइंड के साथ कि जो 30 क्वेश्चन हैं पेपी शीट के अंदर या फिर बैट्स के अंदर, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मेरे को पता है कि तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं, ये ठीक है, थ्योरेटिकली तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं, बट टीचर को पता है यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। जब हम उस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे, उस तरह टाइप के क्वेश्चन जब हम खुद एक बार मेरे को कोई बता दे, तब हम उस तरह के क्वेश्चन पेपर में करना लग जाएंगे। तो इसलिए ये हमें भी पता है कि दीज क्वेश्चन नोबडी विल बी एबल टू डू इट, ये ठीक है, दैट इज फाइन। क्योंकि कुछ बच्चे को किसी किसी 2-3 क्वेश्चन में देख के लगेगा कि यार ऐसे तो हम कभी नहीं सोच सकते, अगले जन्म में भी नहीं सोच सकते, तो दिस इज फाइन। वो आपको कुछ सिखाने के लिए डाले गए। कुछ कुछ क्वेश्चन इतने टफ डाले जाते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चा ये इस क्वेश्चन में अटके ना, इलझे ना, उसको छोड़ के आगे बढ़े, तो हमें क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। तो बहुत तरह की, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत जो थिंकिंग है ना बच्चे की, वो इफेक्ट करती है पेपर की परफॉर्मेंस को, तो वो सारी चीजें स्ट्रेंथन की जाती हैं अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? शुड आई यूज एनी अदर मटेरियल? जैसा मैंने बोला कि ये बहुत एग्जॉस्टिव है, अगर आप इसको करते हो और उसके बाद आप बोलोगे टाइम मेरे पास बचता है तो कम टू अस, वी विल गिव यू मोर मटेरियल। ठीक है, चाहे वो मेंस 1 और मेंस 2 के बीच की बात हो, चाहे मेंस 2 के बाद की बात हो, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि केवल बोलने से नहीं होता है। बोलो कि मेरे तो पास तो टाइम बचता है, देन आई विल सी योर मार्क्स कि एटीएस में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर रियली में आपने इतना मटेरियल किया है तो वो आपके मार्क्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, एटीएस और यूटीएस में। अगर वहां से भी ग्रीन सिग्नल मिलता है, देन आई विल गिव यू एज मेनी प्रॉब्लम एज यू वांट। हमारे पास इनफाइनाइट क्वेश्चन का भंडार है, आप 10 साल भी करोगे तो भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, यू नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। हाउ टू हैंडल बैकलॉग? जैसे मैंने बोला कि बैकलॉग को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहली चीज, ओवर ट्राई नहीं करना है। जिस सीक्वेंस में अभी हमने एक प्रायोरिटी ऑर्डर बोला था, उसको जरूर दिमाग में रखना है। अगर अभी कुछ बैकलॉग होता भी है, ये ठीक है, अभी मतलब मेरे को मूव ऑन करना आना चाहिए। मान लिया चैप्टर जो हमारे यूनिट 3 है, ये ठीक है, उसमें हम कुछ जो बैट्स मान लिया हमारा छूट गया, उससे पहले का चीज कंप्लीट कर लिया, तो बस उतने पे छोड़ के मूव ऑन करें चैप्टर यूनिट 4 पे, रादर देन कि हम बैट्स करें और मान लिया हमारा 3 दिन का बैकलॉग हो जाए, फिर 5 दिन का बैकलॉग हो जाए, तो उससे क्या होगा, प्रिपरेशन गिर जाएगी। ठीक है, बैट्स जो हैं वो हम आगे वाली शिफ्ट में कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अगर मेरे पास 2 रिसोर्सेज हैं जिससे मेरे को कोर्स फिनिश करना है, मतलब 2 रिसोर्सेज हैं, तो दोनों रिसोर्सेज को पैरेलल चलाने की बजाय आई शुड यूज फर्स्ट रिसोर्स एंड एक पूरी साइकिल लगाएं पूरे सिलेबस की, फिर सीरीज में लगा के फिर दूसरे रिसोर्स से दोबारा एक साइकिल लगाएं, तो हमारा काइंड ऑफ 2 बार रिवीजन हो जाएगा। ये हमें समझ में आना चाहिए। तो अगर मान लिया बैट्स वगैरह सब साथ में मैनेज हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर कुछ मैनेज नहीं हो रहा है तो आई शुड नो कि हम सेकंड साइकिल में करेंगे इसको, बट फर्स्ट साइकिल के जो चैप्टर्स हैं उसमें पीछे ना हो, उसमें मतलब हम एट पेस ही चले जाएं। और पीछे होने का मतलब ये भी है कि जैसे मान लिया 30 क्वेश्चन है पेपीज के, हमने खुद सॉल्व किया, 12 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 18 सॉल्व ही नहीं हुए, तो ऐसे नहीं कि हम उसको इन्फाइनाइट टाइम देके वेस्ट मतलब आगे चलते ही चले जाएं और अगली वाली पेपी शीट का टाइम खाते ही चले जाएं। देयर हैज टू बी ए बैलेंस। मैंने बोला कि 3 मिनट के अंदर भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कि हमने 3 मिनट तक ट्राई किया, नहीं हुआ, सोल्यूशन कूद के वापस देख लिया, नहीं, वो भी नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करें कि हम 3 घंटे की क्वेश्चन में बैठे होंगे, नहीं हम तो इसको सॉल्व करके ही मानेंगे, वो भी नहीं। देयर हैज टू बी ए बैलेंस। मोटा मोटा हम ले सकते हैं कि 15-20 मिनट तक मैक्सिमम एक क्वेश्चन में दे सकते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन देख लें, चाहे उनको दूसरी बार सोल्यूशन देखना पड़े, दैट्स फाइन। ठीक है, बट अगर 15-20 मिनट दोगे उस क्वेश्चन में, तो उसने बहुत कुछ सिखा दिया होगा तुम्हें। फिर जब सोल्यूशन देखोगे तो काफ़ी कुछ तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। तुम भले ही सीधा रिकॉल ना कर पाओ, बट वो आपके बैक ऑफ द माइंड में होगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू सॉल्व XYZ बुक, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अगर आप हमारी जितनी भी दी हुई टास्क है वो कंप्लीट कर पाते हो एटीएस में, अच्छा
परफॉर्मेंस है, यूटीएस में अच्छा परफॉर्मेंस है, फिर आप कुछ भी करो। ये ठीक है, अगर आप मटेरियल हमसे मांगो हम दे देंगे, बट किसी किसी बच्चे का किसी किसी बुक पे क्रश आया हुआ तो होता है, बोलते हैं कि मेरे को तो यही बुक करनी है, मेरे को तो यही बताया कि इसी से उद्धार होगा, तो वो कर सकते हो। ठीक है, एबीसी वर्सेस कैट्स दोनों कोर्स वैसे एडवांस के लिए ही हैं, दोनों में बस जो प्रिपरेशन लेवल है बच्चे की वो दो डिफरेंट लेवल पे सर्व करता है। कैट्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस के क्वेश्चनों की खूब प्रैक्टिस कर रखी है, दे आर श्योर कि उनकी 5-7 हज़ार रैंक आराम से आ जाएगी, और अब वो रैंक बूस्ट करना चाहते हैं तो उनको वहां से ऊपर उठाया जाएगा। ठीक है, कैट्स का ये है। तो ये तो रैंक बूस्टिंग के लिए, यहाँ पे एडवांस के क्वेश्चन पहले से करे हुए होने चाहिए। अगर किसी ने एडवांस का बिल्कुल किसी को एक्सपोजर नहीं, वो सीधा कैट्स की डीपीपी करने चलेगा, ये ठीक है, तो उसे चक्कर आगे गिर सकता है, वो ऐसा हो सकता है, उसे ऐसा हो सकता है उसका जेई से मोहभंगी हो जाए, ये जरूर चीज़ है। एबीसी जैसे मैंने बताया कि ब्रिज नाम इसमें है, तो ब्रिज का मतलब क्या है, जिसने अभी तक केवल मेंस का किया है और वो बेबी स्टेप से बढ़ के फिर फुल ग्रोन मेल बनना चाहता है, तो वो एबीसी काम पूरा करेगा कि आपको धीरे धीरे जो राइड है वो असिस्टेड लर्निंग के थ्रू फिर आपके हाथ छोड़ देगा, फिर आप साइकिल खुद चलाओगे। ये ठीक है, उसके बाद असिस्टेंस की जरूरत नहीं, एवरीथिंग विल बी इन योर कमांड, तो उसके लिए एबीसी है। तो कैन आई गेट एक्स वाई जी रैंक फ्रॉम एबीसी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, 3 डिजिट की रैंक भी हो सकती है, 2 डिजिट की रैंक भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि जो हमने चीज़ें समझाई हैं वो आपको कितनी समझ में आई है, कितना आप इंप्लीमेंट कर पाते हो, कितने दिनों तक इंप्लीमेंट कर पाते हो। कुछ बच्चे हैं कि 7 दिन इंप्लीमेंट कर पाएंगे, फिर उनका किसी ना किसी रीज़न से डिरेल हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि अच्छी प्रिपरेशन चल रही होती है, किसी ने कुछ इनपुट दे दिया, कुछ बोल दिया, कुछ कमेंट कर दिया, कुछ और रास्ता बता दिया, वो उधर चलना चालू किया, बिल्कुल बर्बाद होगी प्रिपरेशन। ये हमें समझ में आना चाहिए। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन टीम कॉम्पिटिशन, फॉलो इट 100%, अदरवाइज बिल्कुल फॉलो मत करो। मतलब तो ये वाली चीज़ है। तो यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ रैंक अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हो ढंग से, और एक जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ठीक ठाक आईक्यू है, तो बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम हमने प्रोवाइड कर रखा है। उसको जितना मान लीजिए 80% कोई कंप्लीट कर रहा है, आराम से 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी। ये ठीक है, कोई 100% कंप्लीट कर पा रहा है, आराम से 500 के अंदर रैंक आ जाएगी। और मटेरियल चाहिए, और मटेरियल दे देंगे, 10 के अंदर रैंक लाने के लिए मटेरियल दे देंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग। एंड अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो जैसे हमने बोला कि अभी हम सेशन लेंगे लाइव Q&A वाला, वहां पूछ सकते हो। अब जो ऑपरेशनल वाले पॉइंट्स हैं कि सपोर्ट ग्रुप कहाँ है, डाउट क्लास कहाँ लगेगा, टेस्ट कहाँ से एक्सेल मतलब आप एक्सेस कर सकते हो, वो सब चीज़ बताया जाएगा। इस वीडियो में बने रहें। ऑल द बेस्ट।